हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हो आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो आज की जो वीडियो है वो मेरी 10th क्लास की फिजिक्स के रिगार्डिंग है। तो 10th क्लास का सबसे पहला हमारा पास जो चैप्टर है बेटा फिजिक्स का वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज की जो वीडियो है वो बेटा मैं रूल्स के ऊपर लेकर आया हूँ कि कैसे हम बेटा रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं इन रूल्स की हेल्प से। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर स्किप किया तो बेटा कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए हम सबसे पहले रूल शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रूल है बेटा फोर कनकेव मिरर के लिए करेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 के लिए सबसे पहले बेटा आप लोगों को पता ही है बेटा ये वाला मिरर कौन सा होता है। ये मैं बेटा हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ विदाउट मेजरमेंट से। ठीक है, तो ये बेटा अगर मेरे पास यहाँ पर मैं कह दूँ कि ये वाला हिस्सा मेरा ये वाला ये है पोरिज्ड सरफेस, जो अंदर वाला हिस्सा वो है रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन जा रही है दैट इज इमेजिनरी लाइन, जिसे हम बेटा क्या बोल देते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, मैं हो आप लोगों को बेटा विजिबल हो लाइट, और जे वाला हिस्सा जहाँ से इमेजिनरी लाइन जे पास होकर जा रही है दैट इज नोन एज पोल पी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सफिशिएंट डिस्टेंस के ऊपर बेटा हम जे लेते हैं फोकस होता है। इसके पीछे बिल्कुल इतने बराबर जितना पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस होता है उतना ही एफ से लेकर बेटा यहाँ तक डिस्टेंस होता है, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं सी। ठीक है, अगर आप बेटा मेजरमेंट से बनाओगे प्रॉपर मेजरमेंट से तो बड़ा अच्छा बनेगा। अगर जी आप बेटा लेते हो सी तक, पी से लेकर सी तक जो आप लेते हो अगर 8 सेंटीमीटर तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगर सी तक लेते हो 6 तो ये आ जाएगा बेटा कितना 3। ठीक है, अगर ये 12 लेते हो ये आ जाएगा 6। थोड़े छोटे छोटे डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस के ऊपर है। तो सबसे पहला रूल है बेटा जब कभी भी लाइट हमारी इस तरीके से पैरेलल आएगी, पैरेलल का मेरा मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के, जब कभी भी इस तरीके से पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो पैरेलल आने वाली लाइट हमेशा जाएगी बेटा फोकस में से होकर के। ऐसे इस तरीके से एरो जरूर लगा देना ताकि पता चले कैसे कैसे लाइट आ रही है कैसे जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा रूल ये है हमारा। तो उसके बाद रूल नंबर अगर मैं बेटा सेकंड की बात करूँ, रूल नंबर है बेटा हमारे पास सेकंड फोर कनकेव के लिए। तो अगेन ये हमारे पास एक कनकेव है, कनकेव मिरर आ गया बेटा। तो अगेन जी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई और जी पॉइंट पोल आ गया। जी वाला मैं पॉलिश कर देता हूँ पहले, इसीलिए आसान हो गया। इधर वाला हिस्सा कनकेव मिरर के लिए आ गया जी। ये वाला आ गया हमारे पास बेटा फोकस, और ये आ गया बेटा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज सी। पहला रूल था बेटा कि पैरेलल आने वाली लाइट हमेशा फोकस में से जाएगी। ठीक है, अगर मान लो कि लाइट हमारे पास जा रही है फोकस में से होकर के, लाइट आ रही है बेटा फोकस में होकर के, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो बेटा क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो एरो लगाना मत भूलिएगा बेटा, नहीं तो ऐसा लगेगा जे वाला और जे वाला रूल बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो बेटा जी आ जाएगा पहला। सेकंड रूल जो हो गया, पहला रूल क्या कहता है बेटा हमारा पैरेलल आने वाली लाइट फोकस में से जाएगी। सेकंड रूल क्या कहता है कि जो फोकस में से लाइट आएगी वो सीधा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेटा रूल नंबर आ गया हमारा 4 कनकेव के लिए। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या होगा बेटा, अगेन ये हमारे पास आ गया बेटा कन्वेक्स कनकेव मिरर, सॉरी कनकेव मिरर आ गया। जी हमारे पास आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल आ गया इसका, और जी मैं एरिया इसके साइड वाला कर देता हूँ बेटा शेड, और ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया मेरा फोकस, ये आ गया मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल क्या होगा, अगर लाइट मान लो कि हमारी सीधी पड़ती है पोल के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, तो जितना एंगल जे बना के जाएगी, आई एंगल, एंगल रे आ रही है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल एक तरीके का, इसके साथ बन रहा है एंगल इंसिडेंट एंगल, तो उतना ही एंगल बेटा बना करके फिर से वापस जाएगी। जितने एंगल बना के आई है उतना एंगल बना करके वापस जाएगी एंगल आई, कह सकते हो ये भी। वैसे ये रिफ्लेक्ट एंगल होता है, आर इज इक्वल टू आई के बराबर ही होगा। ठीक है, ये रूल आ गया एक हमारा। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर आ गया बेटा हमारे पास 4, रूल नंबर आ गया बेटा हमारे पास 4। तो अगेन रूल नंबर 4 के लिए जी हमारे पास आ गया बेटा एक मिरर। कौन सा मिरर है जी, कनकेव मिरर, वेरी गुड। तो जी आ गया बेटा हमारे पास पोल, और जे फोकस है, और जे हमारे पास बेटा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके बेटा, समझ गए यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल बेटा हमारा क्या कहता है कि अगर मान लो कि जो लाइट हमारी वो सी में से आती है, ऐसे इस तरीके से अगर सी में से जाती है तो बेटा थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं। अगर सी में से आती है तो सी में से आने के बाद अगेन बेटा सी में से पास होके ही जाएगी। सी में से आई, सी में से ही आफ्टर रिफ्लेक्शन वो चली जाएगी, कुछ इस तरीके से।
ठीक है, याद रखना जो 4 रूल है हमारे। सबसे पहला रूल है कनकेव मिरर के लिए कौन सा रूल है, अगर लाइट पैरेलल आती है वो फोकस में से बाहर निकल जाएगी। रूल नंबर सेकंड बेटा, रूल नंबर सेकंड क्या है कि अगर बेटा फोकस में से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3, अगर लाइट हमारी पड़ती है रे पोल के ऊपर तो जितना एंगल इंसिडेंट एंगल जितना एंगल बना के आई है उतना ही एंगल बेटा वो वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद भी जाएगी, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। रूल नंबर 4, अगर लाइट हमारे सेंटर के बीच यानी कि सी में से पास होके निकलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा सी में से ही पास होके वापस जाएगी। ठीक है, तो मैं होप आप लोगों को बेटा ये रूल समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए तो बेटा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ठीक है, मैं होप तो मिलते हैं बेटा अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा 4 कन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं उसके लिए बेटा रूल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।